SoundCloud.com। खंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू होने के बाद देश का पहला ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पुलिस ने जांच के बाद हलाला को अपराध मानते हुए अपनी चार्जशीट में शामिल किया है। मामला हरिद्वार जिले की भगवानपुर तहसील के बुग्गावाला थाना क्षेत्र के मुजाहिदपुर बंदरजूट गांव का है। करीब 1 महीने पहले गांव की एक विवाहिता ने अपने पति दानिश और ससुराल पक्ष पर 3 तलाक, दहेज उत्पीड़न, मारपीट और जबरन हलाला कराने के गंभीर आरोप लगाए थे। महिला का आरोप था कि शादी के बाद से ही उसका उत्पीड़न किया जा रहा था और बाद में पति ने उसे 3 तलाक दे दिया। पीड़िता ने ये भी आरोप लगाया कि पति और ससुराल पक्ष ने उस पर हलाला के लिए दबाव बनाया और जबरन इस प्रक्रिया से गुजरने को मजबूर किया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया, जिसके बाद से वो अपने मायके में रह रही है। पुलिस ने 4 अप्रैल 2026 को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को हलाला से जुड़े आरोपों के समर्थन में साक्ष्य मिले। इसके बाद पुलिस ने अपनी चार्जशीट में हलाला को भी अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिया। इनमें यूसीसी लागू होने के बाद सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू हो चुका है। राज्य में दूसरी शादी या बहुविवाह कानूनन अपराध माना गया है। इसी आधार पर पुलिस ने हलाला जैसी प्रक्रिया को भी अपराध की श्रेणी में मानते हुए कार्रवाई की है। रीति रिवाज के अनुसार यदि पति अपनी पत्नी को 3 तलाक देता है और बाद में दोबारा उसी पत्नी के साथ रहना चाहता है तो महिला को पहले किसी दूसरे पुरुष से निकाह करना पड़ता है। निकाह के बाद संबंध बनने और दूसरे पति द्वारा तलाक देने के बाद ही महिला अपने पहले पति से दोबारा निकाह कर सकती है। इस प्रक्रिया को हलाला कहा जाता है। हालांकि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद जबरन हलाला कराने को गंभीर अपराध माना जा रहा है और ऐसे मामलों में पति सहित संबंधित लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हरिद्वार ने बताया कि मामले में यूसीसी के प्रावधानों के तहत 3 तलाक और हलाला दोनों को शामिल किया गया है तथा आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। यह मामला अब देश का पहला यूसीसी आधारित हलाला केस बनकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। सर, मेरा नाम शाहीन है। जब से मेरी शादी हो रखी है मेरे साथ गंदा व्यवहार हो रहा था और अब तक मैं सहती रही। मैंने अपने घर भी नहीं बताया। हद से पार हो गई ये बात। अब मैंने अपने घर और मेरे साथ मेरी सासू लड़के को छोटी छोटी बातें बताकर मार पिटाई करवाती थी और गंदा आकर भगाती थी अपने भाई को और मेरे साथ गंदा व्यवहार करवाती थी। मेरे से तलाक की दोष दिलवाती थी अपने भाई पे और मुझे जमीन अपने पैसों की दोष देते थे। वो कहते थे कि तू मर क्यों नहीं जाती, कि तू जहर खा के मर जा, फांसी लेके मर जा। मुझे ऐसी ऐसी बातें बोलते थे। मैंने अपने घर भी नहीं बताया। अब हद से बाहर होकर मैंने ये बात अपने घर बताई और मुझे कानून का सहारा चाहिए और मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी इज्जत का मजाक बना के रखा है। मुझे बहुत बेइज्जत किया गया है। उनसे मुझे अच्छा सहयोग मिला है और धानी जी के ये 4 अप्रैल 2026 को एक लेडी है, उनके द्वारा अपने हस्बैंड और मतलब पति और इसके अलावा 6 लोग और टोटल 7 लोगों पर एक केस रजिस्टर करवाया था, जो कि 115(2) और 85 BNS 3/4 दहेज अधिनियम और मुस्लिम विवाह अधिनियम इसके तहत ये FIR रजिस्टर हुई थी और तफ्तीश इसमें शुरू हुई। तफ्तीश के दौरान इसमें जो यूसीसी एक्ट जो राज्य सरकार ने लागू किया है, इसके सेक्शन 32(2) का सबसेक्शन 1 और 32(1) का सबसेक्शन 3 ये इसमें ऐड किए गए और फाइनली इसमें जो है कल इसमें चार्जशीट चली गई है 7 अभियुक्तों के खिलाफ। कितने लोगों के खिलाफ? नहीं, इसमें मूलतः 7 थे, फिर विवेचना में इसमें पाया गया कि कुछ लोग और हैं तो उनको इसमें ऐड किया गया और इसमें शुरुआत में यूसीसी के सेक्शंस नहीं थे जो मूल FIR थी, लेकिन विवेचना में ये 2 सेक्शंस जो है इसमें यूसीसी के ऐड किए गए हैं और अब तफ्तीश कंप्लीट हुई है इसमें। और यूसीसी का पहला केस जो है उत्तराखंड का, जिसमें कि यूसीसी के सेक्शंस ऐड करके चार्जशीट दी गई है और इसमें ट्रिपल तलाक और हलाला का जैसा कि आरोप पीड़िता ने लगाया था अपने हस्बैंड को, तो वो जो प्रोविजंस हमारे यूसीसी में है उसके तहत इसमें चार्जेस फ्रेम करके चार्जशीट माननीय न्यायालय प्रेषित की गई है।